शहीद आयतुल्लाह खामनाई की आबाई शहर मुशहद में तदफीन कर दी गई। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा के अहाते में की गई। शहीद की नमाज जनाजा इनके बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामनाई की इमामत में अदा की गई। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर का जस्ते खाक इराक से वतन वापस पहुँचाया गया। मुशहद में एयरपोर्ट से इमाम रज़ा के रोज़े तक जनाजे का जलूस, लाखों सोगवार शरीक हुए। 27 मुल्कों से 4,70,000 मेहमानों की भी शिरकत। नमाज जनाजा तेहरान और कुम के बाद नजफ और करबला में भी अदा की गई। ईरान के मुतअद्दिद शहरों में धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक कर्नाक, बोशहर, सिस्तान और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरान के शहर कर्नाक में भी 3 धमाके हुए। बोशहर में जौहरी तनसीब के तरफ में 2 धमाकों की इत्तलात। सुबह सिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। अमेरिका पर फिर जंगी जनून सवार। ईरान पर ताक कर वार। अमरीकी फौज के दूसरे रोज भी ईरान पर बड़े हमले। 3 पासदारान एहलकारों समेत 14 अफराद शहीद हो गए, 78 जख्मी हैं। अमरीकी फौज का 90 हदाफ को निशाना बनाने का दावा। सेरह, चाबहार, बंदर अब्बास और कर्नाक समेत मुख्तलिफ इलाकों में हमले किए गए। बोशहर और बंदर अब्बास में दोबारा धमाके। बोशहर में ईरान का वाहिद फाल जौहरी बिजली घर वाक़े। हवास के करीब हमले में 3 अफराद जाँ बाक हुए, कई जख्मी। एयरपोर्ट पर हमले में 3 अफराद जाँ बाक हो गए, कई जख्मी हैं। एयरपोर्ट पर हमले में एक फायर फाइटर भी जाँ बाक हुआ। चाबहार में मसाइल का मलबा गिरने से अस्पताल को नुकसान पहुंचा। मुशहद जाने वाले रेलवे लाइन को निशाना बनाया गया। ट्रंप ने एयरपोर्ट पर हमले से मुतल्लिक पोस्ट शेयर कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों का मकसद जहाज रानी की आज़ादी को यकीनी बनाना था। ईरानी दफाई निज़ाम साहिली नागिरानी में मराकज़, मिसाइल और ड्रोन से ज़खायर निशाना बने हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 2 दिन में ईरान में 170 से ज़ायद अहदाफ पर हमले हुए हैं। ईरानी मीडिया ने दावा किया है सिरक में दफाई निज़ाम ने कई हमलों को रोका। अमरीकी जारियत पर ईरान के जवाबी हमले। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन बरसा दिए गए। पासदारान इनकलाब ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। कुवैत में फौजी कैंप और अली अलसलाम एयरबेस पर हमले हुए। बहरीन में अल जाफर और शेख ईसा एयरबेस पर धमाके। इंफ्रास्ट्रक्चर और फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचा। हमलों के वक्त कुवैत और बहरीन में सायरन बज उठे। दिफाई निज़ाम से ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोकने का दावा। उर्दन की फौज के मुताबिक ईरान के 8 मिसाइल्स को तबाह कर दिया गया। बहरीन में शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के बाद कतर में खतरे की सतह बुलंद हो गई। शहरियों अमरीकी सदर ट्रंप की हमलों के बाद ईरान को फिर धमकी। कहा ईरान ने मजीद हमले किए तो 20 गुना ताकत से कार्रवाई करेंगे। ईरान पर सख्त हमला किया। ईरान के एक हमले के जवाब में 20 बार निशाना बनाते हैं। ये जंग ईरान के जौहरी सलाहियत खत्म करने के लिए है। बहरी जहाज़ों पर हमलों के रद्द अमल में ईरान पर हमले किए। ईरानियों ने टेलीफोन करके कहा कि वो डील चाहते हैं। मालूम नहीं फ़ोन करने वाले एहलकार किसी काबिल हैं या नहीं। नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि ईरान ने अमरान होमस बंद करने की कोशिश की तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। जहाज़ों को निशाना बनाने की सूरत में सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान के पास 2 ही रास्ते हैं, मुआहदे के तहत पहला रास्ता खोला रखे या हमलों का सामना करे। ईरानी सदर का ट्रंप के तौहीन आमेज़ बयानात का जवाब देने से इनकार। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान अपने हकूक़ का मजबूती से दिफा करेगा। इस शख्स के हाथ खून से रहे हैं, ये तखीर किए बगैर बात नहीं कर सकता। ईरान ने दोबारा हमलों पर अमरान होमस बंद करने की वार्निंग भी दे दी। स्पीकर बाक़र कलिबाफ ने कहा कि हमला करोगे तो जवाब भी मिलेगा। धूस, धमकियों और वादा खिलाफियों की कीमत चुकाना होगी। अमरान होमस ईरानी इंतजाम के तहत ही खुलेगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमेरिका की निजारियत के संगी नताइज बरामद होंगे। खारजा पॉलिसी कमेटी के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब ने कहा अमरीकी हमलों से अमरान होमस की बहाली का अमल मुतासिर होगा। हमलों का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और कतर अमेरिका ईरान मुज़ाकरात बहाल करने के लिए फिर मुतहरिक हो गए। अमरीकी टीवी CNN का दावा। कहा पाकिस्तान और कतर अमेरिका और ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली के लिए पाकिस्तान और कतर का सफारती राब्ता जारी है।
सऊदी अरब, कुवैत, अमारात और GCC की ईरानी हमलों की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि ईरान खित्ते के मालिकों पर हमले फौरी बंद करे। ईरानी हमलों बरदार मुल्कों की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी है। खलीज ताउन कौंसिल ने कहा कि अपना हुकूमत हर सूरत पूरी रहनी चाहिए। एक रियासत पर हमला तमाम रुकन मुल्कों पर जाहिरियत तसव्वुर होगी। कुवैती वजारत खारजा ने कहा कि ईरानी हमले इश्तियाल अंगेजी है, कशीदगी मजीद बढ़ेगी। कुवैत की खुद मुख्तारी रेड लाइन है, तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेंगे। अमाराती वजारत खारजा ने कहा हमले खुद मुख्तार मुल्कों की सालमियत की खुले खिलाफ वर्जी है। ईरान तहसील से तहम्मुल से काम ले और कशीदगी बढ़ने से रोके। ईरान अमेरिका कशीदगी एक हफ्ते या एक माह तक जारी रह सकती है। न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का अमरीकी अहदेदार के हवाले से दावा। कहा ईरान के अपना हुकूमत में हमले ना रुके तो कशीदगी जारी रहेगी। अमेरिका ईरान पर सख्त हमले करने का इरादा रखता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान पर हालिया हमलों से मुतल्लिक ओवल हाउस में इजलास अहम मोड़ साबित हुआ। मुशावरत के बाद ट्रंप इस नतीजे पर पहुंचे ईरान मुआहिदा नहीं चाहता। ईरान पर नए हमलों और इक़्तिसादी दबाव की मंजूरी अमरीकी सदर ने दी। ट्रंप को तुर्की और रवानगी से कबल तजारती जहाज़ों पर हमलों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। ट्रंप ने मुआहिदे के हवाले से ईरान के संजीदा होने पर सवाल उठाए। भारत का पाकिस्तान में फसाद फैलाने में भरपूर हाथ है। अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्द नेटवर्क्स को कुचल देंगे। आखिरी फसादी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में पुलिस जवान, फौजी और शहरी शहीद हुए। 54 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। हमसाया मुल्क दहशतगर्दों को पैसा और हथियार दे रहा है। दुश्मनों को पाकिस्तान की कामयाबियां हासिल नहीं हो रही। कुर्बानियां जल्द रंग लाएंगी। दहशतगर्दी का खात्मा होगा। पाकिस्तान की तरक्की का सफर रोकने की दुश्मनों की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी से निपटने के लिए एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। गवर्नर जाफर मंतोखेल और वज़ीर आला सरफराज बुखरी शरीक हुए। अताउल्ला ताहिर, राना सनाउल्लाह और दीगर हुक्काम की शिरकत। हालिया दहशतगर्दी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और सिक्योरिटी इक़दाम पर भी ब्रीफिंग। हाईवे और मोटरवे पर टोल टैक्स में इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। इत्तला से होगा। हाईवे पर कार का टोल टैक्स 100, वैन का 200, बस का 300 रुपये मुकर्रर। मोटरवे M3 लाहौर ता अब्दुल हकीम, कार का टोल टैक्स 1000, वैन का 1500, मिनी बस का 2200, बस का 2150 रुपये होगा। मोटरवे M4 पिंडी फटियां ता मुल्तान, कार का टोल टैक्स 1350, वैन का 1950, मिनी बस का 2900, बस का 4050 रुपये मुकर्रर। जबकि M5 मुल्तान का सखर कार का टोल टैक्स 1500, वैन का 2200, मिनी बस का